sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ये हाइब्रिडाइजेशन एल्कीन्स में पाया जाता है। एल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो पहचान होती है उनके अंदर डबल बॉन्ड का प्रेजेंस होना। जो एल्कीन के अंदर प्राइमरी मेंबर है वो है इथीन। इथीन के अंदर sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में एक s ऑर्बिटल, दो p ऑर्बिटल यानी कि px या py के साथ में ओवरलैप करता है और 3 नए sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स बनाता है। इन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स में s और p दोनों के करेक्टर्स मिलते हैं। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो अरेंजमेंट होता है वो ट्राइगोनल प्लेनर अरेंजमेंट होता है, यानी कि ट्राइंगल पे ये सब अरेंज होते हैं। sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में 4 सिग्मा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड बनता है और जो sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री के आसपास होता है। इस पार्ट में sp2 हाइब्रिडाइजेशन इथीन के अंदर दिखाया गया है। इसमें sp2 हाइब्रिडाइज्ड इथीन की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। ये इसमें जो फॉर्मूला है आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2 का है, यानी कि सेंटर कार्बन दो हाइड्रोजन के साथ sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ जुड़ता है। सिमिलरली अदर कार्बन एटम भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन के साथ में दो हाइड्रोजन एटम के साथ में जुड़ता है। कार्बन और कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग होती है वो सिग्मा बॉन्ड के फॉर्मेशन के वो होती है, जबकि sp2 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होता है। यानी कि सिग्मा बॉन्ड जब बनता है जब किसी भी एटम का सेंटर दूसरे एटम के सेंटर के साथ में ओवरलैपिंग करता है, यानी कि उनका जो ओवरलैपिंग होती है एक्सिस के साथ में होती है। जबकि पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन जब होता है जबकि जो प्लेन है प्लेन के अबव या बिलो किसी भी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होती है, तब जाकर के पाई बॉन्ड्स बनते हैं। जबकि इसमें एक p ऑर्बिटल विदाउट ओवरलैपिंग के रहता है, वो ऑर्बिटल pz ऑर्बिटल होता है और वो pz ऑर्बिटल दूसरे कार्बन के pz ऑर्बिटल के साथ में फॉर्म करके पाई बॉन्ड्स बनाता है। इस कारण से इसमें जो फॉर्मेशन होता है वो 4 सिग्मा का और एक पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। इसमें जो कार्बन है, कार्बन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में जाता है। इसके कारण से जो 2s इलेक्ट्रॉन है 2s इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो करके p ऑर्बिटल में मूव करते हैं। इससे जो p ऑर्बिटल होते हैं वो हाफ फिल्ड हो जाते हैं और स्टेबल हो जाते हैं। इसके कारण से ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है। कि पहले वाले पार्ट में बता चुका हूँ कि 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल फॉर्मेशन होता है। इस पार्ट में एल्कीन्स के प्रिपरेशन के जनरल मेथड्स शो करे गए हैं। इसमें बेसिकली 2 स्टेप से एल्कीन्स को फॉर्म किया जा सकता है। फर्स्ट जो स्टेप है वो है आपका डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। डिहाइड्रेशन का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना, और एल्कोहल से OH ग्रुप और हाइड्रोजन का रिमूवल होकर के एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है। जबकि दूसरे स्टेप में डिहाइड्रो हैलोजिनेशन होता है। मींस इसमें हाइड्रोजन के साथ साथ एक हैलोजन एटम को भी रिमूव होता है। इसमें हेलो एल्कीन्स का हैलोजन पार्ट और हाइड्रोजन दोनों रिमूव होते हैं, और ये जो फॉर्मेशन होता है वो NaOH के प्रेजेंस में होता है, और ये एक रिफ्लक्स एक्शन होती है जिसके कारण से इथीन या एल्कीन्स का फॉर्मेशन होता है।
इसमें इस पार्ट में फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्कीन बताया हुआ है। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी आपको बताया हुआ है, फिजिकल प्रॉपर्टी उसके कलर, ऑर्डर या टेस्ट से डिटरमाइन होती हैं। तो बेसिकली इसमें कुछ ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं जिसके बारे में आपने पता होना चाहिए कि एल्कीन कौन कौन सी प्रॉपर्टी रखती हैं। तो इनकी फिजिकल स्टेट में जो फर्स्ट 3 एल्कीन्स होते हैं वो गैसेज होती हैं, जैसे ईथीन है, जैसे आपका प्रोपीन है, जैसे ब्यूटीन है। ये तीनों के तीनों गैसेज होती हैं। जबकि उससे अगले जो 14 मेंबर्स होते हैं वो लिक्विड्स होते हैं। जबकि उससे आगे के और आगे के हायर मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे सॉलिड्स होते हैं। दूसरा, इनकी जो सब हम सॉल्युबिलिटी वाटर में चेक करते हैं तो ये सारे जो एल्कीन्स हैं वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, वाटर में नहीं घुलते हैं, क्योंकि ये एक वीक वांडरवाल फोर्स बनाते हैं जिनके कारण से इसका जो इंटरेक्शन है वो वाटर के साथ में नहीं हो पाता है। इस कारण से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो वाटर में नहीं होती है। जबकि एल्कीन्स हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन या एसीटोन में प्रॉपरली सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि जो वांडरवाल फोर्सेस होते हैं वो सफिशिएंट होते हैं, सफिशिएंट स्ट्रॉन्ग होते हैं कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट से वो इंटरेक्शन कर सकें। इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट्स जैसे जैसे आगे मेंबर्स बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे कार्बन का नंबर बढ़ता जाता है वैसे वैसे उनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स हैं वो भी बढ़ते चले जाते हैं। जबकि पोलैरिटी की बात करें तो ये उसके अंदर जितने भी फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं इस पर डिपेंड करता है कि उसकी पोलैरिटी क्या है। अब हम इस पार्ट में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कीन्स को डिस्कस करते हैं। तो ये एल्कीन्स एल्किन के कंपैरिजन में ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, क्योंकि इनके पास पाई बॉन्ड्स होते हैं और पाई बॉन्ड्स जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जितने भी आपके केमिकल रिएक्शंस होती हैं वो डबल बॉन्ड पे होती हैं। और एल्कीन्स बेसिकली 3 टाइप की रिएक्शंस करते हैं: कंबशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन के द्वारा जितने भी आपके पॉलीमर्स का फॉर्मेशन करते हैं, जैसे ईथीन पॉलीथीन का निर्माण करता है, या फिर और आगे जितने भी आपके पॉलीब्यूटीन का फॉर्मेशन करता है या पॉलीप्रोपीन का फॉर्मेशन करता है। एडिशंस रिएक्शन में ये जैसे रिएक्शंस के साथ जितने भी आपके मॉलिक्यूल हैं उनके साथ में ऐड होते हैं। और मोस्टली जो कंबशन रिएक्शंस हैं जिसमें कि बेसिकली जलना होता है, इन कंबशन रिएक्शंस में आपको पता है कि ऑक्सीजन जलने में सहायक होती है, तो इसलिए ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसमें दो टाइप के कंबशन रिएक्शन होती है, एक तो कंप्लीट होती है, एक इनकम्प्लीट होती है। जब कंप्लीट फॉर्मेशन होता है तब कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है, जब इनकम्प्लीट फॉर्मेशन होता है तो कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। और कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस होती है जो कि हमारे रेस्पिरेशन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है। इस पार्ट में कुछ इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस और एल्कीन्स के बारे में जानेंगे। इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शन है वो है एडिशन ऑफ हेलोजेंस। इसमें जो जितने भी आप हेलोजेंस होते हैं वो एल्कीन्स यानी कि इथीन के साथ में रिएक्शन करके एक एडिशन रिएक्शन करते हैं। एडिशन रिएक्शन का एडिशन प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं, जैसे कि इसमें इथीन ब्रोमीन के साथ में रिएक्शन करके एक इथीन ब्रोमीन का कॉम्बिनेशन बनाता है।
सिमिलरली जो अदर एल्कीन्स हैं वो हैलाइड्स के साथ में रिएक्शन करते हैं और एक एडिशन रिएक्शन बनाते हैं, यानी कि इसमें ब्रोमाइड ऐड होते हैं और एल्काइल ब्रोमाइड नाम के प्रोडक्ट को फॉर्म करते हैं। साथ में इसमें जो एडिशन रिएक्शन है वो वाटर के साथ में होती है और वाटर साथ में होने के साथ में इसमें बेसिकली जितने भी एल्कोहल फॉर्मेशन होता है और ये जो रिएक्शन होती है वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग होती है। और मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में हम नेक्स्ट पोर्शन में डिस्कस करेंगे।